ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोगों ने अपवाह तंत्र वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसमें हम लोग दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और कुछ हम लोग इधर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों, ठीक, कुछ पश्चिमी घाट की नदियों को देखा था और पूर्वी घाट की नदियों को देखा था। तो हमारी 3 इम्पॉर्टेंट नदी और बची हैं, कृष्णा, पेन्नार और उसके बाद कावेरी। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से इनको भी देखते हैं। अगर हम लोग बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पहली कौन सी थी? गोदावरी। तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले साल का पेपर देखा होगा यूपीपीसीएस का, तो उसमें नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है ये? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विजयवाड़ा के पास डेल्टा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि कुछ नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, कुछ डेल्टा बनाती हैं, तो ये डेल्टा बनाती है। ठीक, क्योंकि लंबी नदी है इसलिए डेल्टा बनाती है। अब अगर हम लोग सहायक नदियों की बात करें, तो सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं? तो दो हैं, दो होती है, दो सहायक नदियां, एक दाएं तट की होती हैं, एक बाएं तट की होती हैं। तो दाएं तट में कौन कौन है? कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। ठीक है, तो जो इसमें से तुंगभद्रा नदी है, इसका उद्गम कुद्रेमुख कर्नाटक से होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करें अगर बाएं तट की नदियों की, तो दोंग, भीमा, मूसी, पल्लेरू और मुनेरू। तो अगर मूसी यहाँ पे देखें तो जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अब आगे इसको आइए और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, सीक्वेंस देख लेते हैं इसका। देखिए, ये हमारी कहाँ से निकल रही है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ठीक, कृष्णा नदी। तो सबसे पहले कौन सी नदी इसमें आके मिल रही है? कोयना। ठीक, और सबसे लास्ट में मुनेरू। तो ये दो चीज़ों को पहले याद रखिएगा, सबसे पहली और सबसे लास्ट में कौन मिल रही है। उसके बाद सीक्वेंस देखिए, कोयना के बाद पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, फिर दोंग, फिर भीमा, उसके बाद तुंगभद्रा, मूसी, पलेरू और मुनेरू। ठीक, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपको याद करना ही करना है। ठीक, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर और हम लोग इसको देखें तो देखिए, कोयना जो नदी है उस पर एक बांध है, कोयना बांध। ठीक है, उसके बाद ये देखिए तुंगभद्रा है, कुद्रेमुख कर्नाटक से निकल रहा है। अब हम्पी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, तो हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद अगर बात करें तो मूसी को हम लोगों ने देख लिया, हैदराबाद के पास स्थित है। और यही कृष्णा नदी पर एक बांध है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, फिर विजयवाड़ा के पास ये नदी क्या करती है? डेल्टा बनाती है। ठीक, तो ये यहाँ पे और भी चीज़ें लिख दी है मैंने कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ से बहती है। लंबाई है इसकी 1400 किलोमीटर और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर ये हो गई कृष्णा के बारे में बात। अब कावेरी के बारे में अगर बात करें तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ये कर्नाटक के कुर्ग जिले की, ठीक, जिला नहीं याद रखेंगे तब भी चल जाएगा, बस राज्य याद रखिएगा और पहाड़ी। तो मतलब कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये भी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। ठीक, कहाँ पे? कावेरी पत्तनम के पास ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जो ये इसका पूरा बेसिन है, इस बेसिन का 3% भाग केरला में पड़ता है, 41% भाग कर्नाटक में और सबसे ज़्यादा भाग तमिलनाडु में। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि इसका जो बेसिन है उसका सबसे ज़्यादा भाग कौन सी राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में और सबसे कम केरला में। उसके बाद देखिए, इसके ऊपरी जहाँ से ये आती है, कहाँ से? कर्नाटक से। तो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निम्न क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, पता होगा आपको। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है? ये, ठीक, ये उत्तर पूर्वी है और एक दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक, दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है तब उसके ऊपरी कर्नाटक के साइड में वर्षा होती है। और जब इधर
वर्षा होती है, किधर उत्तर पूर्वी मानसून में जब वर्षा होती है तब तमिलनाडु में बारिश मतलब जल इसको प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को। ठीक, दक्षिण की गंगा अलग है और दक्षिण भारत की गंगा अलग है। फिर यहाँ पर एक जलप्रपात है शिव समुद्रम। ठीक, तो अगर हम लोग नदी द्वीप की बात करें तो नदी द्वीप है 3, इस नदी पे 3 नदी द्वीप हैं, एक श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। ये दोनों मांड्या जिले में है और ये वाला तमिलनाडु में है। बांध की बात करें तो कृष्णा सागर बांध और मेट्टूर बांध ये आंध्र प्रदेश में है। जलप्रपात की बात करें तो इसको ये ठीक से नहीं है, इसका मिट गया है, ये होगनकल है, होगनकल जलप्रपात है। और शिव समुद्रम तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, फिर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो दाएं तट से मिलने वाली जो नदियां हैं, लक्ष्मण तीर्थ है, कब्बानी, सुवर्णवती, भवानी, नोयल, अमरावती। बाएं तट में हेमावती, शिमला, अर्कावती, लोकपावनी और हेरंगी। इसमें से जो भवानी नदी है वो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा से निकलती है। ये भवानी नदी है दाएं तट की, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने पढ़ा है, दोद्दा बेट्टा से निकलती है। फिर अमरावती ये अनाईमुडी से निकलती है। ठीक, तो एक दोद्दा बेट्टा से निकलती है और एक अनाईमुडी से निकलती है। अब देखो इसके बारे में मैप देख लेते हैं थोड़ा। देखो पुष्पगिरी कहाँ से? पुष्पगिरी कर्नाटक से देखो निकलती है, ये बहते हुए आती है। ठीक, बहते हुए आती है। उसके बाद सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? तो हेमावती या हेमवती। ठीक, उसके बाद लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णवती, शिमशा, अर्कावती, भवानी, नोयल, अमरावती, एक मिनट, अमरावती। ठीक, तो सबसे लास्ट में कौन सी नदी मिलती है? अमरावती। सबसे पहले कौन सी मिलती है? तो हेमावती, और सबसे लास्ट में कौन सी मिलती है? तो अमरावती। ठीक, अब एक दो चीज़ और देखिए, जो ये है ये लक्ष्मण तीर्थ और कब्बानी के बीच में यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप है मांड्या जिले में, पीछे हम लोगों ने देखा था। ठीक, फिर कब्बानी और सुवर्णवती के बीच में है शिव समुद्रम नदी द्वीप। ठीक, ये भी हम लोगों ने देखा था। फिर अर्कावती और ये जो भवानी है इसके बीच में होगनकल जलप्रपात भी है, स्टैनली जलाशय जिसको कहते हैं, और मेट्टूर भी है। मतलब होगनकल भी है, स्टैनली भी है और मेट्टूर भी है। 3 चीज़ें देखिए, आपको 3 चीज़ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मत याद रखिएगा कि कौन कौन सी नदियों के बीच में है, बस इतना याद रखिएगा कि कौन सी नदी पे है। जैसे इन सबको अगर देखेंगे, होगनकल जलप्रपात, मेट्टूर बांध, शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, तो ये सब और सब कावेरी नदी के भाग हैं। ठीक है, श्रीरंगम नदी द्वीप तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये देखिए अमरावती अनाईमुडी से निकलती है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। और उसके बाद ये सबसे बड़ी सहायक नदी, हाँ इसको भी देखिएगा कि अमरावती जो है वो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सॉरी कावेरी की। ठीक, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, लंबाई 800 किलोमीटर, और ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। तो सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो सीक्वेंस भी याद रखिएगा। अब देखिए, भारत में अगर आयतन की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो कावेरी नदी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि आयतन की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो कावेरी नदी। फिर कुछ और नदियों को देख लेते हैं, कुछ और नदियों को देखते हैं। तो इसमें है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी की अगर बात करें तो कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? चित्रावती, पापाग्नि, चैयारू दाएं तट की है। बाएं तट में जयामांगली, कुंदेरू और सगिलेरू। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका देखिए बना हुआ है डायग्राम, देखिए यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है? जयामांगली है, चित्रावती, पापाग्नि, कुंदेरू, सगिलेरू, चैयारू सबसे लास्ट में। ठीक है, और यहाँ से एक नदी आ रही है पलार नदी। ठीक, फिर दो नदियाँ और हम लोगों ने देखी थी, वैगई नदी, ताम्रपर्णी और पलार। तो वैगई नदी की अगर बात करें तो ये वरुशानद पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु के वरुशानद पहाड़ी से निकलती है और मदुरै शहर से बहते हुए पाक की खाड़ी में गिर जाती है मंडपम के पास।
फिर नेक्स्ट है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी का क्या है, ये तिरुनेलवेली की प्रमुख नदी है, मतलब वही तमिलनाडु के आसपास। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अगस्तमलाई के ढालों से होता है। और ये याद रखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, मन्नार की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। फिर आगे बात करें, लास्ट है हमारी पलार नदी। इसका उद्गम कर्नाटक के कोलार जिले से होता है, ये आंध्र प्रदेश। और ये सब मत याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि ये किसकी सहायक नदी है, तो पलार नदी जो है वो पेन्नार की सहायक नदी है, ठीक। फिर यहाँ मैंने कुछ और चीज़ें लिखी हैं, इसको भी देख लीजिएगा। अगर हम लोग लंबाई के अनुसार बात करें दक्षिण भारत की नदियों में, तो सबसे बड़ी है मतलब सबसे लंबी है गोदावरी, फिर है नर्मदा, फिर महानदी। और जल ग्रहण क्षेत्र मतलब समझ लीजिए चौड़ाई के अनुसार, अगर चौड़ाई के अनुसार बात करें तो चौड़ाई में भी गोदावरी है, कृष्णा है, फिर महानदी है, ठीक। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ तक हम लोगों का नदियों वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम लोग एक बार घटना चक्र सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे कि उसमें कुछ टॉपिक अगर बचा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।